हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स है उनका जो पेन होता है उसका क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक रहता है और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ये सारे डिजीजेस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो एब्डोमेन है हमारा उसको 9 क्वाड्रेंट्स में 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे जो बीच वाला पार्ट रहता है जहाँ अम्बेलिकस रहती है उसे अम्बेलिकल रीजन कहते हैं। ओके, अम्बेलिकस के ऊपर एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है, अम्बेलिकस के नीचे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन के राइट साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, जो कॉन्ड्रिया वर्ड रहता है वो रिब्स के लिए होता है, तो ये रिबकेज वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन के लेफ्ट में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया। ओके, अम्बेलिकस के राइट में राइट लंबर, क्योंकि लंबर वाला एरिया आता है, और अम्बेलिकस के लेफ्ट में लेफ्ट लंबर रीजन आता है। हाइपोगैस्ट्रिक जो सबसे नीचे वाला है उसके राइट में राइट इंग्वाइनल रीजन एंड लेफ्ट में लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पेप्टिक अल्सर है उसका जो पेन रहता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होता है, यानी अम्बेलिकस के ऊपर वाला रीजन जो है एपिगैस्ट्रिक रीजन कहलाता है। ओके, और ये कैसे नेचर का रहता है? बर्निंग नेचर का रहता है और मील रिलेटेड रहता है। जो आपका पेप्टिक अल्सर है उसके दो प्रकार होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर और एक डिओडिनल अल्सर। तो जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका पेन खाना खाने के बाद बढ़ता है, और जो डिओडिनल अल्सर है उसका पेन रिलीव होता है यानी आराम पड़ता है। तो मील रिलेटेड होता है, यानी या तो पेन बढ़ेगा या तो पेन घटेगा। ओके, एंड रिलीव्ड बाय एंटासिड, जो एंटासिड यानी एसिडिटी को कम करने वाली जो मेडिसिन रहती है उससे रिलीफ मिलता है। ओके, और रेडिएट होता है बैक में। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है अगर, तो इसका पेन भी एपिगैस्ट्रिक रीजन पर होता है। लेकिन हम पेप्टिक अल्सर से कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इसका जो पेन है वो नॉट रिलीव्ड बाय एंटासिड, यानी एंटासिड से रिलीफ नहीं होता है। ओके, और पेप्टिक अल्सर का पेन रिलीफ होता है। थर्ड हम पढ़ेंगे पैंक्रियाटिक। जैसे पैंक्रियाज में कोई पैथोलॉजी है लाइक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस या क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, तो ये जो रहता है एक्यूट एब्डोमेन की कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशंस रहती है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, क्योंकि पैंक्रियाज पूरा जो उसकी एंजाइम है वो सेल्फ डाइजेस्ट कर रही है, पैंक्रियाज को पूरा फ्लूइड भर जा रहा है, पेरिटोनाइटिस हो रही है, तो ये एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इसका जो पेन है ये बहुत ज्यादा सीवियर कोलिकी नेचर का होता है, सीवियर एंड कोलिकी नेचर का पेन होता है, और ये भी एपिगैस्ट्रिक रीजन पे होता है। बेंडिंग फॉरवर्ड से इसको आराम पड़ता है, आगे झुकने से इसको आराम पड़ता है। ओके, फोर्थ मिड गट की जो पैथोलॉजी है लाइक डिओडिनम में या फिर इलियम में, इन सब जगह पर कोई पैथोलॉजी डेवलप हुई है तो वो जो पेन रहता है वो पेरी अम्बेलिकल रीजन में, यानी अम्बेलिकल के आसपास का जो रीजन है उसे हम कहते हैं पेरी अम्बेलिकल रीजन में, यहाँ पर होता है और कोलिकी नेचर का होता है। लोअर गट की कोई पैथोलॉजी है लाइक रेक्टम में या सीकम में, तो इसका पेन पेरी अम्बेलिकल रीजन में भी और सुप्रा प्यूबिक, ठीक है, जो नीचे वाला एरिया रहता है उसे प्यूबिक कहते हैं, उसके ऊपर जो रहता है सुप्रा प्यूबिक। ओके, तो सुप्रा प्यूबिक रीजन पे भी पेन रेडिएट होता है और ये बोवेल एक्शन से रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मिडगट और लोअर गट के पेन को, कि लोअर गट का जो पेन है वो बोवेल एक्शन यानी स्टूल जाने से इसमें रिलीफ पड़ता है। सिक्स्थ इज बाइलरी। बाइलरी अगर कोई पैथोलॉजी है लाइक गॉल स्टोन्स, ओके, कोलिसिस्टाइटिस, cholecystitis is inflammation of gallbladder and cholelithiasis is the formation of stones in the gallbladder। तो अगर ऐसी कोई पैथोलॉजी है बाइलरी तो उस टाइम पर राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट आपका कौन सा रीजन है? ये वाला। राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है जो कि रेडिएट होता है, राइट शोल्डर में पेन रेडिएट होता है और नोशिया के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो बेसिकली पेन ये होता है कि जो विसराज है यानी जो ऑर्गन है वो डिस्टेंड होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं डिस्टेंड होते हैं, तो उधर का जो नर्व है, जो डर्मेटोम है, वो इरिटेट होता है और पेन कॉज करता है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट का जो डर्मेटोन है और राइट शोल्डर का जो डर्मेटोन है वो एम्ब्रियोलॉजिकली सेम होता है, तो इसलिए पेन रेडिएट होता है राइट शोल्डर में भी। ठीक है, और जो पेप्टिक अल्सर का पेन है वो कहाँ रेडिएट हो रहा था? बैक में रेडिएट हो रहा था। इसका कहाँ रेडिएट हो रहा है? राइट शोल्डर में। ठीक है, सेवेंथ वन इज रीनल कोलिक। रीनल कोलिक यानी रीनल कोई पैथोलॉजी है जैसे कि रीनल स्टोन्स, जो किडनी स्टोन्स होते हैं, ऐसी कोई पैथोलॉजी है तो इसका पेन कैसा रहता है?
इसका पेन कैसा होता है? इसका पेन होता है ग्रोइन टू ग्रोइन जाता है, यानी पीछे से आगे पेन रेडिएट होता है, इस रीनल एंगल पे पेन रेडिएट होता है, और साथ में ये जो पेन होता है किडनी स्टोन का बहुत ज्यादा सीवियर होता है, और ज्यादातर इसमें नोशिया हमको मिलता है। ठीक है। एथ इज फंक्शनल कोई कॉज है, लाइक एसिडिटी या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इन सब कहीं पे भी एब्डोमेन में पेन हो सकता है, बहुत कोलिकी नेचर का रहता है, ब्लोटिंग, फुलनेस सेंसेशन आता है, रिजर्जिटेशन होता है, और पेशेंट को जब वो मोशन जाता है, स्टूल के लिए जाता है, तो उसको आराम पड़ता है। ओके, तो ये था आपका जो इम्पोर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स है और उनकी क्या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन है, कौन सी रीजन पर ये होते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।